हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसका नाम है कॉल मी फिल्मी बाय प्यादा। आज भी मेरे पास एक साउथ की कमाल की फिल्म है जिसमें 40 साल पुराना एक लड़की की मर्डर के केस को सुलझाया जा रहा है। उस मूवी का नाम है रेखा चित्रम। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी बरसाती रात से। उस रात 4 लोग एक मरी हुई लड़की की लाश को उठाकर घर से बाहर ले जा रहे होते हैं। पूरे कांड को 2 छोटे बच्चे देखते हैं। अगली सुबह उनमें से एक बच्चा अपने दोस्त को कहता है कि उसने रात को अपने पापा को एक फिल्म में काम करते देखा जिसमें 4 लोग एक लाश को ले जा रहे होते हैं। लेकिन असल में वो कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक असल घटना थी। मलयालम की कुछ फिल्में इसी तरीके से स्टार्ट होती हैं जो आपको पहले 5 मिनट में एकदम शॉक दे देंगी, लेकिन उसके बाद कहानी को धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है जिससे आपका एक्साइटमेंट उस फिल्म के लिए बढ़ता जाता है कि भाई साहब ये कांड कैसे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कांड के बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां राजेंद्र नाम का एक आदमी जंगल में फेसबुक पे ऑनलाइन होकर वो सबको बताता है कि उसने और उसके 2 दोस्तों ने एक लड़की को मारकर उसकी लाश को एक जंगल में दफना दिया है और वो कहां दफनाया है ये भी बताता है। इसके बाद वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इस केस को विवेक नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो जंगल में जाकर खुदाई करता है और वहां उसे लड़की की हड्डियां और एक पायल मिलता है। विवेक उस लड़की की तलाश में लग जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रेखा था जो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गायब हुई थी और वो एक एक्ट्रेस थी। जैसे जैसे केस की परतें खुलती हैं, विवेक को पता चलता है कि इस केस में एक बड़ा आदमी शामिल है जिसका नाम अभी विंसेंट है और पहले लोग उसे वकाचन के नाम से जानते थे। विंसेंट एक अमीर आदमी है और अपने पुराने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है और कुछ पैसे दे दा के सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वो यही नहीं रुकता है, अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ लोगों को मरवा भी देता है। फिर विवेक को एक नन मिलती है जो चर्च में रहती है और उसका नाम स्टेफी है। वो बताती है कि रेखा एक रात उसके कॉन्वेंट में आई थी और रुकी भी थी, पर अगली ही सुबह गायब हो गई और उसी वक्त चर्च में पैसों और गहने की भी चोरी हुई थी और हम सभी को लग रहा था चोरी रेखा ने की है। चर्च की बदनामी ना हो इसलिए उस घटना को दबा दिया गया। जांच करते करते विवेक को पता चलता है कि रेखा को चर्च में रहने वाली एक सफाई करने वाली मार देती है और उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती है। सफाई करने वाली का नाम पहले पुष्पम हुआ करता था पर अब वो एलिस के नाम से जिंदगी काट रही है। इस हत्या में राजेंद्रन और फ्रांसिस नाम के 2 और आदमी शामिल थे। इन सभी सच्चाई को जानने के बाद विवेक कंफर्म करने के लिए एक गुलदस्ता भेजता है विंसेंट की पत्नी को जिस पर लिखा होता है गेट वेल सून पुष्पम। इतना देखते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विवेक इस केस को सॉल्व कर चुका होता है कि रेखा को किसने मारा, पर वो अभी भी ये नहीं जानता है कि रेखा कहाँ से आई थी, उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कौन है। तभी एक जगदीश नाम का एक्टर उसे कॉल करता है और ये बताता है कि रेखा ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी जो उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थी। तो वो उसे वो चिट्ठी देता है जिसमें रेखा के घर का पता होता है। विवेक को पता चलता है कि वो कन्याकुमारी से थी। वो उसके घर जाता है और उसकी पायल उसकी बहन को देता है जिसे वो पहचान लेती है। विवेक जाते जाते ममूटी के एक ऑटोग्राफ वाली ममूटी की तस्वीर उसकी बहन को देता है जिसे वो रेखा के कब्र पर रख देती है। तो भाई साहब ये है कहानी रेखा चित्रम की। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए फिल्म किसी नए सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्म।